नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको लेसन नंबर 4 विविध प्रश्नावली करा रहे हैं। ये डिटरमिनेंट का चैप्टर सारणिक का है, मतलब तो विविध प्रश्नावली हो रही है इसकी। और इससे पहले हमने 15 क्वेश्चन तक सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर रखी हैं। तो यहाँ पर 16 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करो। अब देखिए, समीकरण हल करना हमने पहले भी समझा रखी हैं। आप पुरानी वीडियो देख लें तो और बेस क्लियर हो जाएगा। यहाँ इसके आगे का काम है। तो ये है 2/x प्लस 3/y 10/z इक्वल 4 है। 4/x 6/y 5/z 1 है। 6/x 9/y 20/z इक्वल 2 है। अब देखिए 1/x लिखे हुए हैं या 1/y हैं, तो इन्हें क्या करेंगे, इनको हम कुछ मान लेते हैं। क्या 1/x को हमने a सपोज कर लिया, 1/y को b और 1/z को c। तो देखिए 1/x के प्लेस पर आपने a रख दिया, 1/y के प्लेस पर क्या रख दिया v और 1/z के प्लेस पर क्या रख दिया c। तो ये समीकरण बन गई 2a प्लस 3b प्लस 10c इक्वल टू 4। ऐसे यहाँ पर बन जाएगी 4a और ये 6b और ये 5c इक्वल 1 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर 1/x की जगह रखेंगे और 1/y की जगह तो कितना a रखेंगे, तो 6a 9b और 20c। ये समीकरण हमारी बन गई। इसको कैसे हल करते हैं, पहले समीकरणों को आव्यूह में लिखते हैं। आपको पता है कैसे गुणांक लिखेंगे। पहला आव्यूह तो 2 3 10 2 3 10। फिर दूसरी समीकरण 4 - 6 + 5 4 - 6 + 5। फिर तीसरी समीकरण 6 9 - 20। इसके साथ में ये जो एक्स वाई जेड होते अगर तो एक्स वाई जेड लिखते। यहाँ पर क्या है ए बी सी है तो ए बी सी लिख दिया। अब यहाँ पर लास्ट में क्या लिखते हैं, इधर दूसरी साइड में ये जो अचर पद हैं इनका आव्यूह बन जाता है। अब इसका नाम रख देते हैं ए, इसका एक्स और इसका बी। तो ए को हम इधर लिख देते हैं तो ए इनवर्स लिखा जाता है। तो हमने पहले समझा रखा है कैसे लिखा जाता है। तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी। फिलहाल आप समझ लें कि ए को इधर ले गए तो ए इनवर्स बन चुका है। तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इसे माना था तो ये यहाँ लिख दिया हमने, जहाँ a बराबर इतना और ये क्या है आपका b है, b बराबर इतना और ये आपका है x। इसका हम सारणिक बनाते हैं। तो सारणिक बना दिया, इसे हल कर लेते हैं। तो इसका विस्तार कर दिया हमारा। तो 2 लेंगे तो ये इस तरह से छोड़ देंगे पंक्ति और स्तंभ। तो 120 - 45 माइनस आता है प्लस माइनस प्लस तो -3, इसका ये छोड़ दिया। 20 चौक 80 - 30। ऐसे ही 10 प्लस 10, अब ये छोड़ देंगे। 4 नेम 36 प्लस का 36, क्योंकि माइनस पहले से ही हम माइनस लगाते हैं। अब ये आपका आया कितना 1200। भाई ये 10 गुणा 72 है, यानी कि ये यहाँ पर 36 और 36 72 हुआ। ये 110 हुआ था तो इनकी मल्टीप्लाई कर दी तो ये आपका 150 और ये 330 और ये 720। तो ये आपका आया 1200। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इनके सारणिक हमने यहाँ पर दोबारा नोट कर लिया है। अब क्या निकालते हैं, सहखंड। मान लीजिए इस सारणिक के सहखंड A11 A12 A13 डैश डैश हैं। तो A11 कैसे निकालते हैं, पहली बात चिन्ह लगता है 1 और 1, यानी कि इन दोनों का योगफल अगर सम संख्या होती है तो चिन्ह होता है प्लस, और अगर विषम संख्या होती है 1 और 2, जैसे 3 हुए 1 + 2 3, तो चिन्ह लगता है माइनस। कैसे, अब A11 लिखें तो A11 मतलब ये एलिमेंट है तो इसकी पंक्ति और स्तंभ छोड़ दें तो ये बचेगा -6 5 और 9 - 20। इस तरीके से लिखा जाएगा। अब आपको जब प्रैक्टिस हो जाती है तो डायरेक्ट लिख दें। क्या भाई, ये पंक्ति और स्तंभ छोड़ा तो 120 - 45, इसे आप छोड़ें। अब ये कितना आया 75। अब ऐसे ही A12 तो ये है A12, इसकी पंक्ति और स्तंभ छोड़ें तो 20 चौक 80 - 30 तो 80 और -30 और ये माइनस चिन्ह तो है ही। और ऐसे लिखेंगे आप कैसे, ये A12 ये छोड़ा, ये छोड़ दी लाइन और ये छोड़ दी तो 4 5 6 - 20। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख दें। अब A13 1 और 3 कितना हुआ 4, तो 1 + 3 4 हुआ तो प्लस आएगा चिन्ह।
तो A13 ये छोड़ दिया, तो 4 नेम 36 माइनस माइनस प्लस 36, तो 36 प्लस 36 72। A21 अब दूसरी पंक्ति आ गई, तो ये दूसरी पंक्ति का ये छोड़ेंगे और स्तंभ, तो 20 या 60 माइनस 90, तो माइनस 60 माइनस 90 और ये बचा 150। A22 ये है आपका A226, तो इसकी ये स्तंभ और पंक्ति छोड़ दें, तो 20 दूनी 40 माइनस का और माइनस 60, तो माइनस 40 माइनस 60 A22 आ जाएगा और ये 100 हो गया। ऐसे ही A23, तो ये A23 है आपका, ये छोड़ दें, तो 2 नेम 18 माइनस 18, तो A23 आया माइनस वो 18 माइनस 18, माइनस बाहर था क्यों 2 प्लस 3 हुआ 5। जब भी विषम संख्या होगी तो माइनस चिन्ह आएगा और सम संख्या होगी योगफल तो प्लस आएगा, तो ये हो गया 0। अब तीसरी पंक्ति 31, तो ये 31 है, ये छोड़ दें 3 पंजे 15 माइनस और ये पहले से ही माइनस है तो प्लस, तो 15 माइनस माइनस प्लस 60, तो 15 प्लस 60 हो जाएगा आपका। और ये 3 प्लस 1 हुआ 4, तो सम संख्या है तो प्लस, तो 15 प्लस 60 75। ऐसे ही A32 ये है, तो ये छोड़ दिया, तो 2 पंजे 10 माइनस 40, तो 10 माइनस 40 माइनस का 30, ये माइनस है पहले से ही, 3 और 2 क्या हुआ 5, तो विषम संख्या हो गई, तो ये माइनस 30 बचेगा तो प्लस 30 हो गया। A33 लास्ट, A33 ये है, तो ये पंक्ति स्तंभ छोड़ो, माइनस 12 तो माइनस 12 माइनस 24। फिर क्या लिखते हैं आप एडजॉइंट में कैसे लिखते हैं, A11 A12 A13 इधर लिखे जाएंगे, A21 A22 A23, यानी पहली पंक्ति के जो सेकंड थे ऐसे लिखे जाएंगे, स्तंभ बन जाएंगे। दूसरी पंक्ति के स्तंभ वो सेकंड का स्तंभ बन गया, तीसरी पंक्ति के सेकंड का स्तंभ हो गया। अब इनके मान रख देंगे उठाकर जो भी निकले थे, तो ये इस तरीके से आपका निकलता है एडजॉइंट। यहाँ पर मैंने लिख दिया 75 110 72, ये आपका एडजॉइंट आ गया। अब A इनवर्स कैसे निकलता है आपको पता है, A इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। तो डिटर्मिनेंट A कितना था 1200 और एडजॉइंट A तो ये है ही। अब समीकरण 1 में ले जाकर को A इनवर्स को समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या थी आपकी, x = A इनवर्स B, तो इसमें A इनवर्स का मान रखूंगा। अब यहाँ पर मैंने रख दिया, x की जगह तो ABC आना ही है और A इनवर्स ये हो गया। अब B क्या था अचर पद, अब केवल क्या करना है इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो इसकी गुणा इससे करेंगे आप, तो 75 गुणा 4 300 प्लस 150 और 75 दूनी 150। इसी तरीके से इसको भी मल्टीप्लाई कर लें, 440 और ये माइनस का 100 और 30 दूनी 60। अब इसको भी यहाँ पर गुणा करें तो 72 की 4 से गुणा हो गई 288 और 0 की 1 से 0 और माइनस 24 दूनी 48 माइनस हो गया। इन्हें आप जोड़ लें तो 600 बचेगा, यहाँ 400 बच जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 240। अब 1200 है 1/1200, तो 1/1200 से अंदर गुणा करें, मतलब 1200 से भाग कर दें, तो 6 दूनी 12 2 1/2 बचा, 4 तिया 12 1/3 बचा, 240 से 5 बार कट रहा तो 1/5। तुलना कर दें, A बराबर 1/2, B बराबर 1/3, C बराबर 1/5। अब हमने पहले ही माना था A की जगह 1/x रख दें, तो 1/x = 1/2, उल्टा कर दें तो x = 2 आ जाएगा। B 1/y था तो ये 1/3 है, तो क्या हो गया y = 3 हो जाएगा, उलट जाएगा दोनों। और C की जगह 1/z 1/5 ये है, तो ये आया z = 5। तो इस तरीके से ये आपकी समीकरण हल होती हैं। तो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्वेश्चन में क्या है, यदि A B C समांतर श्रेणी में हो तो सारणिक का मान होगा। अब देखिए A B C समांतर श्रेणी में है तो हम जानते हैं क्या होता है, ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। तो A B C A P समांतर श्रेणी मतलब में होते हैं तो 2B बराबर A + C होता है या B = A + C/2 होता है। ये आप रिलेशन का इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो मैं ये सारणिक लेकर चल रहा हूं, तो मुझे यहाँ पर देखिए ध्यान से अगर देखें, यहाँ पर ये जो x है और यहाँ 3 है, अगर इस पंक्ति का मैं दुगना कर दूं तो ये बनेगा 2x + 6। क्या बनेगा 2x + 6।
इन दोनों को जोड़ दें, R1 और R3 को, तो ये क्या बनेगा, x और x 2x और ये 6, यानी कि ये भी बना 2x + 6। ऐसे यहां पर देखें, इसे 2 से गुणा करेंगे ना तो 2x + 8, इन दोनों को जोड़ें तो ये खुद 2x + 8 है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि बीच वाली का तो दुगना कर रहे हैं 2R2 माइनस इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो -R1 + R3, ऐसा हमने इसमें कर दिया है। तो ये दोनों पंक्ति तो ऐसे ही उतार दें, पहली पंक्ति उतार दी हमने और तीसरी पंक्ति भी उतार दी। बीच वाली में आपने ये किया है, इसका दुगना और इन दोनों को जोड़ के घटाया तो 0 हो गया, इसका दुगना इन दोनों को जोड़ के घटाया तो 0 हो गया, इसका दुगना तो 2x और इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो 2x घटेगा तो x तो खत्म हो जाएगा, इसका दुगना किया है तो 4b और माइनस इन दोनों को जोड़ा है तो 2a और 2b प्लस आता। अब हमने ब्रैकेट खोल दी तो -2a - 2c। अब क्या करने वाले हैं हम, भाई आपने इसको तो ऐसे ही उतार दिया, x + 2 x + 3 x + 2a, और ये आपका है ही, इसमें मैंने -2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा a + c। अब ध्यान से देखें, a + c कितना रखेंगे आप, 2b, तो a + c को मैं रख रहा हूं 2b, तो 2b और ये 2 है ही मल्टीप्लाई में तो 4b हो गया, ये भी आपका हो गया 0, 2 पहले से ही 0 थे एलिमेंट, तो ये पूरी पंक्ति के सभी अवयव क्या होगा 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। तो आपका ऑप्शन इसमें मिल गया A। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हुआ है 17। क्वेश्चन नंबर 18, यदि x y z शून्येतर वास्तविक संख्याएं हों तो आव्यूह A का व्युत्क्रम निकालिए। मतलब x y z शून्येतर का मतलब शून्य नहीं है, तो इसका क्या निकालना है, हमें A 1 निकालना है, और ये ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए पहले तो हम A 1 निकाल लेते हैं। तो A 1 के लिए आपको पता है क्या करते हैं, पहले डिटरमिनेंट बनाते हैं, उसकी वैल्यू हल करते हैं। तो किसी पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करते हैं या स्तंभ के, तो मैंने ऐसे विस्तार कर दिया, तो x लिखा, ये पंक्ति छोड़ दी, yz - 0, बाकी 2 ब्रैकेट आपकी हो गई 0, तो x y z इस सारणी का मान आ जाएगा। अब इसके सेकंड लिखते हैं, A11 A12 वगैरह। A11 तो 1 और 1 2, तो सम संख्या है तो प्लस आएगा। अब देखिए A11 के लिए ये A11 है, ये छोड़ दिया तो y0 0 z, y0 0 z, तो yz - 0 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, भाई ये छोड़ा yz - 0 तो yz। अब A12 ये है, अब A12 1 + 2 क्या हुआ 3, विषम संख्या तो माइनस आएगा, तो A12 के लिए ये A12 है तो ये छोड़ देंगे 0 0 0 z, 0 0 0 z, तो ये ऐसे खोलेंगे कैसे 0 z 0 × z 0 0 - 0, या डायरेक्ट देख लें आप, ये हमने A12 के लिए ये छोड़ा ये तो 0 - 0 0 हो गया। ऐसे A13, तो A13 के लिए ये छोड़ेंगे तो 0 - 0, ये भी 0 आएगा A13 भी। अब A21 करें तो ये A21 है तो ये छोड़ो तो 0 - 0, तो A21 भी आपका हो गया 0। A22, भाई A22 ये है तो ये इसकी स्तंभ और पंक्ति छोड़ दें तो 0 - 0, तो A22 भी 0, सॉरी A22 0 नहीं आया, A22 तो ये है, तो A22 ये है तो ये क्या है, इसका स्तंभ छोड़ें और पंक्ति, तो ये छोड़ दिया आपने और ये छोड़ दिया, तो xz - 0 बचेगा। A22 क्या बना, x0 0 z, तो xz - 0, तो xz हो गया। 2 और 2 क्या है, 2 + 2 सम संख्या तो प्लस, ये चिन्ह तो आप समझ गए हैं, इन दोनों का योग विषम आता है तो माइनस, सम आता है तो प्लस। अब अभी A23 बचा है, तो A23 ये है, तो A23 के लिए छोड़ दिया और ये तो 0, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई का होगा 0 - 0, तो A23 आपका आ गया 0 - 0, तो ये हो गया 0। तो इस तरीके से और आगे निकाल रहे हैं हम A31 यहाँ पर देख लें आप, भाई A31 ये है A31, तो इसकी ये पंक्ति छोड़ दें स्तंभ, तो ये दोनों छोड़ दें। अब देखिए चाहे ऐसे लिख लें, आपको मिस्टेक ना हो तो ऐसे लिख सकते हैं आराम पूर्वक, A31 ये छोड़ा तो 0 0 by 0 ऐसे लिख सकते हैं,
या आपको डायरेक्ट करने की आदत पड़ जाए तो कोई बात ही नहीं है। 0 माइनस 0 तो 0 माइनस 0। A32 ये है तो A32 जब ये है तो ये स्तंभ और पंक्ति छोड़ेंगे तो 0 माइनस 0, A32 भी आ गया 0। अब A33 ये है ये वाला तो ये छोड़ेंगे तो XY माइनस 0, तो XY माइनस 0 XY। अब क्या लिखते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट आपको पता ही है कैसे, पंक्ति के सापेक्ष निकाले थे A11 A12 A13 तो स्तंभ बना देते हैं उसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इनके मान रख दिए YZ 0 0 0 XZ और 0 ये आ गए। अब हमें बनाना है A इनवर्स। A इनवर्स क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट A और आपका एडजॉइंट A। तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू हमने निकाली थी XYZ और एडजॉइंट A तो ये है ही। अब देखिए 1/XYZ है, प्रत्येक एलिमेंट को आपको 1/XYZ से मल्टीप्लाई करनी है या कह दें कि XYZ से भाग करनी है। तो देखो इसे XYZ से भाग करोगे YZ कट जाएगा 1/X बचेगा, ये तो सब 0 0 हो गए। XZ को अगर XYZ से भाग करोगे तो X और Z कट जाएंगे तो 1/Y बचेगा। XY को अगर XYZ से भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो 1/Z बचा। इसको 1/X को X की पावर -1 लिख सकते हैं, 1/Y को Y की पावर -1 लिख सकते हैं, Z 1/Z को Z की पावर -1। तो ऐसा ऑप्शन आपका है इसमें कौन सा, देखिए ऑप्शन नंबर ये बन रहा है ना X की पावर -1 0 0, तो ऑप्शन ए हो गया है आपका। ए ऑप्शन में आपका ये है, तो 18 का कौन सा ऑप्शन हो गया, ए हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसका 19th, यदि a बराबर इतना जहां थीटा है 0 और 2 पाई के बीच में, तो इसमें से बताइए कि ये डिटरमिनेंट A 0 होगा या डिटरमिनेंट A बिलोंग्स टू 2 ऐसे होगा। इनकी कहने का मतलब यह है डिटरमिनेंट निकाल लो, पहले इसका सारणिक की मान निकाल लो तब डिसाइड होगा। तो मैंने डिटरमिनेंट A निकाला, इनकी इसका डिटरमिनेंट बना दो, तो डिटरमिनेंट बना दिया हमने। अब क्या करें, इसमें कोई 0 बनेंगे नहीं, तो हम क्या कर लें, इसका विस्तार कर दें। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं जैसे कि इसको किसी दो पंक्ति को जोड़ भी सकते हैं या स्तंभ को। देखिए इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर तो कुछ 0 नहीं बना, इन दोनों को अगर जोड़ें तो -sin थीटा + sin थीटा 0 बन जाएगा और +1 और -1 क्या हो जाएगा 0, या सीधा आप विस्तार कर दें। तो हमने यहाँ पर विस्तार कर दिया। कैसे, 1 के लिए लेंगे आप जब ये वाला तो कैसे हो जाएगा, 1 है पहला, अब जब R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहा है तो ये पंक्ति छूटेगी और ये स्तंभ छूटेगा और ये पंक्ति ऐसे करके, तो 1 × 1 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये पहले से माइनस है तो 1 + sin स्क्वायर, ये आएगा माइनस साइन थीटा। इसका ये स्तंभ छोड़ दें, स्तंभ और पंक्ति, तो -sin थीटा और +sin थीटा, -sin थीटा और ये यहाँ पर माइनस आता है, ये खुद माइनस है तो +sin थीटा। तीसरा क्या है 1, तो 1 के लिए देखें तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई होगी तो sin स्क्वायर थीटा माइनस +1, तो ये तो आपका बीच का 0 ही हो गया। अब ये बचा 1 + sin स्क्वायर थीटा और ये बचा 1 + sin स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन ले लो, क्या बचा 1 + sin स्क्वायर थीटा। अब वो ये दे रखा है, इसका हम देखते हैं क्या है, थीटा 0 और 2 पाई के बीच में है तो साइन स्क्वायर थीटा होगा 0 और 1 के बीच में। क्यों भाई, साइन थीटा का मान होता है -1 से +1। अब चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा तो ये तो 1 हो गया, तो इसे तो हमने छोड़ दिया, ऐसा कर लिया। अब साइन थीटा की भाई -1 से +1 तक के बीच की जो मान होंगे उसमें 0 भी आएगा, तो साइन स्क्वायर का मान 0 तो हो ही सकता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है 0 और 1 के बीच में, और साइन थीटा क्या होता है -1 और 1 के बीच में होता है। तो 0 थीटा क्या है 0 और 2 पाई के बीच में है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान 0 से लेकर 1 तक हो सकता है। तो 0 से लेकर 1 तक हो गया, क्योंकि साइन 0 तो 0 होता ही है, और बाकी सभी मान जो भी पॉजिटिव भी आएंगे वो तो हैं ही पॉजिटिव, जो नेगेटिव आएंगे तो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएंगे।
लेकिन साइन थीटा का कभी 1 से मान अधिक नहीं होता। अब मुझे तो बनाना था 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा 0 और 1 के बीच में हो गया। मैंने सभी जगह तीनों जगह 1 प्लस कर दिया, तो 0 प्लस 1 1 प्लस और ये 1 प्लस, तो ये क्या बना 1 और ये बना 2, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 और 2 के बीच में हो गया। अब यहाँ पर 2 भी रह गया है, तो हम क्या करें 2 से इसे तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 एकन 2, 2 तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, 2 दूनी 4, तो ये हमारा डिटरमिनेंट का जो मान आया था वो बन चुका है। तो इसे मैंने क्या लिख दिया डिटरमिनेंट ए, तो डिटरमिनेंट ए 2 और 4 के बीच में आ गया है और ये इक्वल भी हैं, तो बड़ी ब्रैकेट लगेगी, तो डिटरमिनेंट बिलोंग्स टू 2,4, तो इसका ऑप्शन नंबर है डिटरमिनेंट बिलोंग्स टू, देखिए यहाँ पर भी है 2,4, लेकिन यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ बड़ी ब्रैकेट है, तो बड़ी वाली आएगी। क्यों, जब इक्वल होते हैं तो इंटरवल में आपने पढ़ रखा है तो ये बड़ी ब्रैकेट लगती है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया डी। तो ये आपका विविध प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। अगली वीडियो से अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे हम। अब हमारा समाकलन स्टार्ट होगा, तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत